कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। संसद के गलियारे से निकली एक ऐसी टिप्पणी जिसने देश भर के वैज्ञानिकों और भारतीय परंपरा में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख दिया। हर कोई हैरान है। परीक्षा में सुधार और धांधली रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान खुद उनकी अपनी ही पार्टी की बची खुची साख पर इतना भारी पड़ जाएगा? देश के एक सबसे बड़े वैज्ञानिक और आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को सीधे गोमूत्र विशेषज्ञ बताकर उनका मजाक उड़ाना क्या कांग्रेस की बची कुची जमीन को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा? आखिर इस एक बयान ने ऐसा क्यों तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसे ही नादानियों ने कांग्रेस को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बात संसद के मॉनसून सत्र की है, जहां परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाषण देते हुए इस कमेटी के सदस्यों की काबिलियत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इस नई कमेटी में एक पूर्व आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गोमूत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? प्रियंका गांधी का यह सीधा इशारा किसी आम इंसान की तरफ नहीं, बल्कि आईआईटी मद्रास के प्रतिष्ठित डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी की तरफ था। प्रियंका को लगा कि उनका ये तंज सरकार को घेरेगा, लेकिन दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। इस बयान के सामने आते ही सियासी हलकों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस अब देश के महान वैज्ञानिकों और भारतीय शोध परंपराओं का अपमान करके अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। सबसे पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा कि देश के इतने शीर्ष वैज्ञानिकों का ऐसा अपमान देखकर मन दुखी होता है। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी के तरीके पर निशाना साधते हुए कहा कि वो संसद में मासूम सा चेहरा बनाकर हल्की मुस्कान बिखेरकर अपनी पार्टी की पुरानी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करती हैं। गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, लेकिन इस आग में घी डालने का काम शिवसेना नेता संजय निरुपम के एक बयान में किया। संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सीधे प्रियंका गांधी को इस बयान को कांग्रेस की बर्बादी की वजह करार दे दिया। संजय निरुपम ने लिखा कि प्रोफेसर वी कामाकोटी आधुनिक तकनीक और एआई के सबसे बड़े ज्ञाताओं में से एक है। वे 2011 में आईआईटी जैसी कठिन परीक्षाओं का बेहद सफल संचालन कर चुके हैं। उनकी इस काबिलियत और अनुभव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें नीट जैसी परीक्षाओं में बड़े सुधारों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद निरुपम ने सीधे प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए लिखा कि ऐसे महान शिक्षक का मजाक उड़ाना ही प्रियंका गांधी की बेवकूफी है और इन्हीं बेवकूफियों ने आज कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। क्या कोई महान वैज्ञानिक गोमूत्र या आयुर्वेद पर रिसर्च नहीं कर सकता? वैज्ञानिकता का मुखौटा पहनकर भारतीय परंपराओं और वैज्ञानिकों से नफरत करना है कांग्रेस का असली चेहरा है। संजय निरुपम ने प्रियंका गांधी की शिक्षा पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कितनी पढ़े लिखे हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर कामाकोटी की डिग्रियां और देश के लिए उनका योगदान पूरी दुनिया जानती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि प्रियंका गांधी बिना देर किए प्रोफेसर साहब से तुरंत माफी मांगे। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या एक तरफ जहां देश का युवा निष्पक्ष परीक्षाओं की उम्मीद लगाए बैठा है, वहां दूसरी तरफ देश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मजाक उड़ाकर कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान से जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस ने न केवल देश की वैज्ञानिक प्रतिभाओं के खिलाफ है, बल्कि भारतीय संस्कृति से भी नफरत करती है और यही रवैया पार्टी के लिए अंतिम कील साबित हो सकता है।
आपकी अपनी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।